तो भाई लोग आप लोगों ने मुझे भेज दिया है मेरे घर से 70 किलोमीटर दूर कबाड़ से एयर कंडीशनर बनाने के लिए। जब से मैंने इस वीडियो में बताया है कि भाई अगर आप लोग मुझे बोलते हो कि कबाड़ से एयर कंडीशनर बनाओ तो मैं बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत दूर जाना होगा। तो यही बात बोलने के बाद भाई आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए कि 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि अगर मैं एयर कंडीशनर वाला वीडियो छोड़ करके कोई और सा वीडियो डाल दूं तो शायद मेरे चैनल से ही मुझे गायब कर दिया जाएगा। तो भाई इसीलिए मैं आ गया हूँ एक बहुत ही बड़े शहर में। यहाँ पर जो है कोई भी सामान इजीली मिल जाएगा, तो एयर कंडीशनर भी इजीली मिल जाएगा। चलो ढूंढते हैं एयर कंडीशनर। और हाँ भाई, मैं आप लोगों का काम कर रहा हूँ, इसीलिए यार आप जितने भी सारे भाई लोग रेगुलर मेरे वीडियोस को देखते हैं उसमें से 80% लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो यार सब्सक्राइब करो। चलो एयर कंडीशनर ढूंढते हैं। तो एसी को ढूंढने के लिए मैं चला गया इस शहर के कबाड़ों के अंदर, लेकिन यहाँ पर नहीं मिला, तो मैं चले गया एसी रिपेयरिंग शॉप में। तो भाई साहब के पास जो है एयर कंडीशनर का उपाय हो जाएगा। हेलो, बोले क्या एगो एसी लेगा लड़का, वो यूट्यूब बनाता है, चैनल बनाता है, सेकेंड हैंड लगा, भेज दे आपको इधर। कितना देर? ठीक है, तो उसका नंबर ले लेते हैं, कहीं भी रहेगा तो बुला लेंगे, आप आके अपना दिखा दीजिएगा, ले लेगा, वो नंबर दे दीजिए। हाँ जी। वो गया है सदर। हाँ। अभी जस्ट था घर के पास। हाँ। उसका बच्चा को परसों कुत्ता काटा था, तो सुई दिलाने के लिए गया है। अब कितना देर लगेगा नहीं लगेगा उसका, कितना देर? हाँ? कितना दिन या देर? कितना देर लगेगा थोड़े वो बता सकता है। आज ही हो पाएगा ना? हाँ, तो आपका नंबर दे दीजिए, चाहे उसका नंबर आप ले लीजिए, दोनों से कोनो काम कर लीजिए। अभी कम से कम 1 घंटा लगेगा कि 1.5 घंटा उसको लगेगा। 1-2 घंटा वेट करने के बाद भी उस भाई का कुछ भी पता नहीं चला। भाई मैंने सोचा था कि एयर कंडीशनर आराम से मिल जाएगा आसानी से, लेकिन उसका 100% उल्टा हो गया है। तो एसी को ढूंढने के लिए मैं निकल गया टोटो से। पूरे शहर का चक्कर लगाया, 250 रुपए टोटो वाले को दिया पूरे शहर को घुमाने के लिए, तब भी हमें पुराना खराब एसी नहीं मिला। लेकिन आखिरकार बहुत ही ज्यादा मुश्किलों के बाद अभी हमें मिला है, और इसके लिए कितना घूमना पड़ा, क्या कुछ करना पड़ा। तो यहाँ पर भैया जो अभी हमें दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये सब फ्रिज है ना, ये सब रिपेयर करते हैं क्या आप लोग? वाह, ये कितना बड़ा है यार। ये सैमसंग कंपनी का क्या जी? ये इसका इंडोर वाला यूनिट है। ये खराब पूरा है ना? हाँ खराब है, और ये आउटडोर रहा। तो इसी का ही? हाँ, दोनों मतलब सेम ही कंपनी का है ना क्या दोनों? मैं एक वोल्टास से एक आपका सैमसंग है। उसका फिर आउटडोर वाला यूनिट का है? आउटडोर यूनिट उधर है। हाँ, इसका ये है क्या? हाँ। अरे वाह, अभी से ले जाने में तो हालत खराब हो जाएगी। 1.5 टन का ही? ये कितना दिन पुराना पड़ा हुआ हो सकता है ये आपका 2009 का है। 2009 का है? हाँ। तो और आपके पास नहीं है रखा हुआ? और था, प्लस कबाड़ी में बेच दिए। कबाड़ी में बेच दी? हाँ। चलो इसको तो लेके चले आएंगे, लेकिन वही ले जाने का टेंशन। बाइक पे लेके जा सकते हैं। बाइक नहीं लाए? आपको वीडियो बनाना है। अच्छा, तो इसका पहले बताइए कैसे क्या लीजिएगा? देखिए, मेन चीज़ है क्या कि हम जो भी देंगे आपको तो बढ़िया कंडीशन में ही देंगे। सेकंड हैंड हम लोग नहीं बेचते हैं। वो तो कबाड़ी वाला लेके क्या कीजिएगा? यदि आपको बनाना है, यदि ऐसे क्या नाम बोलते हैं, वीडियो वगैरह बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बनाइए, कोई इशू नहीं। लेकिन यदि आपको चाहिए तो हम देंगे तो बढ़िया कंडीशन में देंगे सेकंड हैंड एसी जी। दोनों से आपको जो है कि ये वाला जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एसी है, ठीक है, ये वाला का आपको पड़ जाएगा 13,000 रुपये। 13,000? इंडोर आउटडोर दोनों कंप्लीट करके। दोनों कंप्लीट करके? ये पुराना, ये 13,000? हाँ, क्योंकि ये 50,000 का एसी। 50,000 के? यदि और लीजिएगा दूसरा तो कोई 10,000 में मिल जाएगा, सही सस्ता मिल जाएगा, 10,000 में मिल जाएगा। हमको उतना बजट का नहीं चाहिए। कितना बजट है आपका? मतलब खराब से पूरा हो रहा था ना, 1,000-2,000 में जो सब मिल जाएगा। 1,000-2,000 तो कबाड़ी में ही मिलना है मेरे आपको। जैसा कि भाई लोग आपने सुना कि जो दाम है वो मतलब नेक्स्ट लेवल है। वो जो एसी दिखा रहा था वो लगभग ठीक ठाक कंडीशन में है, तो मैंने इनको बोला कि हमको जो है ठीक ठाक कंडीशन में चाहिए, बुरा से बुरा कंडीशन में चाहिए, बाकी का काम हमारा है। तो अभी यहाँ पर हमारे लिए बजट फ्रेंडली एसी निकाला जा रहा है। हाँ भाई साहब जो बोल रहे हैं कि ये वाला ले लीजिए कबाड़ा वाला, तो ये कबाड़ा वाला है मतलब पूरा बेकार कंडीशन में है, सड़ा हुआ है। इसको ठीक करने में भाई जिसका इतना दाम भी नहीं है उससे ज़्यादा खर्चा पड़ सकता है, इसीलिए ये ठीक ठाक कंडीशन में हम इसको ही लेंगे क्या। तो यहाँ पर जो है उसका इंडोर यूनिट का तो इंतजाम हो गया, हमें चाहिए आउटडोर यूनिट। वो वाला दीजिएगा हमको। तो यहाँ पर है भाई ये इंडोर यूनिट और ये है आउटडोर यूनिट। तो उसका कैसे देंगे? 4500 रुपये। 4500? तो मतलब थोड़ा कुछ कम होगा तो करा दीजिए। कम करके ही बताया, कम करके ज़्यादा थोड़ी बताया है। कितना? 4500? तो मेरे पास तो है, लेकिन कुछ मंगवाना होगा, तो थोड़ा सा वेट, हम घर वालों को बोलते हैं, वो लोग दे देगा, फिर क्या थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो भाई लोग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से पेमेंट का जुगाड़ हो गया है। और यहाँ पर इस एयर कंडीशनर में प्रॉब्लम क्या थी कि इसका जो कंप्रेसर है वो नहीं था, इसमें निकाल लिया गया है, मतलब ख़राब हो गया था इसका कंप्रेसर, इसलिए निकाल लिया गया होगा। तो मैंने इसका कंडेंसर भी
बाहर से लिया है, तो मुझे यहाँ पर टोटल पड़ेगा कितना 5200। और इसके लिए भाई जो मेहनत करनी पड़ी है हमें, सच में भाई। अभी यहाँ पर शाम के 3 बजे हैं, अभी तक नाश्ता किया मैंने, खाना पीना कुछ भी नहीं खाया है। इसी के लिए 9 बजे निकले हैं, अभी मुझे मिला है बहुत ही मुश्किल से। तो यार चलिए भैया को पेमेंट कर देते हैं। तो भाई लोग पेमेंट जो है हो गया है पूरे 5200। तो नॉर्मली मेरे वीडियोस में जो व्यूज़ आता है 24 आवर्स के अंदर वो 10 से 20 हज़ार आता है। तो इस वीडियो में हमें चाहिए भाई, चाहे 1000 ही व्यूज़ क्यों ना आए, मुझे भाई 1000 लाइक्स चाहिए 24 आवर्स के अंदर। हमने अभी इस वीडियो को बनाने के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए या फिर ये सब सामान के लिए जो एफर्ट डाला है, तो उसके लिए ये सही है कि नहीं मैंने जो बोला अभी? नहीं बात सही है, और बहुत मेहनत भी आप कर रहे हैं। जी। और आप बहुत ज़्यादा हरास हो गए, सुबह से हम देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसीलिए हम आपको दे दिए कि तो चलिए ये जो है आप बहुत लोगों ही के महंगी सपोर्ट सामान के लिए हम जी। इतना तो कर ही सकते हैं। बहुत ही थैंक यू सो मच भैया को, क्योंकि इसके अंदर जो कॉपर होता है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। अगर ऐसे नॉर्मली बेचेंगे तो भैया को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन मुझे ऐसे ही दे दिए। बैठा आप, ठीक है जुबेर भैया, फिर मुलाकात हुई क्या? तो इसे टोटो से लेकर के मैंने इसे जैसे तैसे करके बस में चढ़ाया, और बस में चढ़ा करके फिर टोटो में चढ़ाया। उसके बाद मैं आ गया जैसे तैसे घर। भाई इसे लाने के चक्कर में भाई खाना भी नहीं खा पाया भाई, क्योंकि इतने भारी भरकम सामान को कहाँ उठा के लेके जाते, जैसे कि रूम में भी नहीं ले जा सकते थे, इसको हाथ से उठा के लेके जाना पड़ता। तो मैं इसको लेकर के आ गया हूँ घर सीधे। नॉर्मली मैं जब कोई भी चीज़ लाता हूँ तो मैं सबसे पहले खोलता हूँ, मतलब क्या ठीक करना होगा वो देखता हूँ। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है तो भाई मैं इसकी तरफ अभी देखूंगा भी नहीं। अभी मैं सीधे यहाँ पर बिस्तर में आराम करूँगा। यहाँ पर कुछ भाई लोग आए हैं देखने के लिए एसी को, क्योंकि गाँव में एसी कोई यूज़ नहीं करता है, पहली बार देख रहा है ये लोग। यहाँ पर देखो, ये लोग पहली बार इस चीज़ को देख रहा है, इसलिए भीड़ लग गई है बच्चों की। मैं उस चीज़ की तरफ अभी देखूंगा तक भी नहीं। मैं बस भाई थोड़ा सा खाना खाऊंगा, उसके बाद आराम से सो जाऊँगा। तो भाई बहुत कर लिया आराम, अब करेंगे काम, तभी होगा दाम। सही बोला ना? सुबह हो गई है, मैं नींद से उठ करके खा पी लिया हूँ, अब हम करेंगे काम। तो भाई यहाँ पर जो है हमारा एसी रखा हुआ है। तो जैसा कि वो जो मतलब जिसके पास से मैंने लिया था वो बताया कि भाई ये जो है मतलब बहुत ही बुरा कंडीशन में है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा कि इसे पूरा का पूरा खोल करके एक तरह से वापस से इसे असेंबल करना होगा, सर्विस टाइप का करना होगा। इसे खोलने के लिए मैंने सेट कर दिया है इसे अपने चौकी में। यहाँ पर बिस्तर लगा हुआ था तो बिस्तर को मैंने हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पर अभी इसके पार्ट्स को खोलेंगे तो इसके पार्ट्स को संभाल कर रखना होगा, इसलिए हमें बड़े जगह की जरूरत होगी। अगर इसे संभाल करके नहीं रखेंगे तो भाई इसके पार्ट सब खो सकता है। ये वाला जो पार्ट है ये तो पहले से ही अलग किया हुआ था भाई। इसका जो यहाँ पर स्विंग पट्टी है वो ऑलरेडी गायब है, यहाँ पर फिल्टर भी गायब है। मतलब ये जो है असली कबाड़ वाला लग रहा है यार। तो यहाँ पर मैंने नट सब को हटा दिया है। तो यहाँ पीछे में इसका लॉक होता है, ये निकल गया एक लॉक, ये निकल गया 2 लॉक, और ये निकल गया भाई 3रा लॉक। अब निकलेगा इसका बॉडी। तो ये निकल गया भाई इसका बॉडी। अब यहाँ पर देखो इसका अंदर का सारा जो सामान है वो निकल गया है। और यहाँ पर जो सबसे मेन चीज है वो है इसका ये कूलिंग कॉइल। भाई ये जो कॉइल है पूरा का पूरा कॉपर का बना होता है। ये काफी ज्यादा महंगा होता है भाई। कॉपर पता है 700-800 रुपए केजी होता है। अब निकालेंगे भाई इसका पीसीबी। तो यहाँ पर पीसीबी जो है बहुत ही ज्यादा सेफ्टी रखा हुआ है कवर के अंदर, कवर के बाहर तो इसको आना ही होगा। भाई यहाँ पर ये जो है अलग हो रहा है। किसी कोई नया बंदा का देख करके माथा घूम जाएगा कि इतना सारा कनेक्शन क्या करने के लिए है। भाई यहाँ पर कनेक्शन इजी है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये सब कनेक्शन होता है। और एक भाई ने पिछले वीडियो में मुझे कमेंट किया था कि भाई आप जो है अपने वीडियोस में स्माइल नहीं करते हो, मुस्कुराते नहीं हो, इसलिए आपका वीडियो मुझे बोरिंग लगता है। भाई यहाँ पर देखो इतने बड़े चीज़ को अब मेरे ऊपर प्रेशर है कि भाई ये ठीक होगा या नहीं, या फिर कैसे ठीक करना है। इतना सारा प्रेशर के बावजूद मैं स्माइल करने की कोशिश करता हूँ भाई, लेकिन कभी कभी होता है क्या इतना लोड रहता है कि थोड़ा स्माइल करना मुश्किल हो जाता है। तो कोई बात नहीं, आपसे मैं स्माइल करते रहूँगा। तो भाई मैंने इसके पूरे के पूरे पीसीबी के कनेक्शन को हटा दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको यहाँ पर संभाल करके रख देते हैं। और यहाँ पर आप देखो भाई, लग रहा है कि ऐसे ही हमारा बदला ले रहा है, नहीं मतलब सूरज बदला ले रहा है कि अब तो कृष्ण को गर्म नहीं कर सकते, तो लास्ट बार थोड़ा बढ़िया से गर्म कर लेते हैं। यहाँ पर देखो पसीना पसीना हो गया हूँ मैं। अब निकालेंगे हम इसका कॉइल। ये है ब्लोअर मोटर जो कि ठंडा हवा को बाहर फेंकता है। तो ये निकल गया भाई, थोड़ा सा उल्टा करना होगा। ये अगर इंसान का एक बॉडी है तो यहाँ पर इसका जो दिल है वो यहाँ पर है। देखो भाई यही ठंडा करने का काम करता है। अब बस निकालना यहाँ पर बाकी है ब्लोअर और ब्लोअर मोटर। ये इस तरह से घूमता है भाई,
यहाँ पर जो इसके अंदर रेफ्रिजरेंट होता है जो ठंडा करने का काम करता है वो होता है इसके अंदर। तो ये क्या करता है, उसको फेंकता है आगे इस तरह से घूम करके भाई। ये शू शू अब निकलेगा भाई पूरा का पूरा ब्लोअर मोटर का सिस्टम। और मैंने इसे जैसे खोला है वैसे ही हम आउटडोर यूनिट के पार्ट्स को खोल करके अलग कर देंगे। तो ये निकल गया इसका फैन। गाइस अभी मैं आपको जो कुछ दिखाने जा रहा हूँ उसको देखने के बाद आपका दिमाग मतलब घूम जाएगा कि भाई इतना सारा क्या है। कैमरा में 3, 2, 1 नीचे करो कैमरा। यहाँ पर देखो भाई इतना सारा सामान, ये जो है पूरा का पूरा एक ही एसी का सामान है। यहाँ पर जो है इसका ये इंडोर वाला यूनिट है, ये आउटडोर वाला यूनिट है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सा सामान है। ये है भाई ब्लोअर फैन और ये है ब्लोअर मोटर। उसके बाद ये है वही ठंडा करने का कोयल। यहाँ पर इसका मदरबोर्ड मतलब पीसीबी और ये सब जो है बॉडी पार्ट्स है, ये भी बॉडी पार्ट्स है। इसमें यहाँ पर स्विंग मोटर है। तो ये पूरा का पूरा जो है एक ही मतलब इंडोर यूनिट का पार्ट है। ये है इसका बॉडी और यहाँ पर है भाई आउटडोर वाला यूनिट। कंडेंसर है, ये फैन है। उसके बाद कंप्रेसर तो मतलब निकाला हुआ था, बाद में मैंने इसे खरीदा था तो वो भी है। और ये है इसका बॉडी। अभी यहाँ पर देखो भाई कितना ज़्यादा पुराना लग रहा है, वहाँ पर वो सब बहुत ही ज़्यादा गंदा किया हुआ है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर ये करेंगे कि भाई इसको जो है पूरा का पूरा क्लीन करेंगे। और हाँ, इसको जो है कपड़ा से आप क्लीन नहीं कर सकते, इसके कोयल को, कंडेंसर को, कोयल को। तो यहाँ पर क्लीन करने के लिए भाई हमें जरूरत होगी एक हाई प्रेशर पंप की, जिससे कि हम हाई प्रेशर से इसके अंदर पानी मारेंगे। तो हाई प्रेशर पंप तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जुगाड़ तो जरूर हो जाएगा भाई। हमारे पास है ये खेत में स्प्रे करने वाला स्प्रेयर मशीन और मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये किस तरह से स्प्रे करता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर बटन ऑन करेंगे इसका जो मतलब स्प्रे निकलता है वो फैल जाता है। देखो यहाँ पर हमें चाहिए कि ये सीधा निकले, फैले ना। तो इसके लिए हमें यहाँ पर बस एक छोटा सा चेंजेस करना होगा कि यहाँ पर जो इसका पत्ती होता है जो कि फैलाने का काम करता है पानी को, उसे हम हटा देंगे। ये जो सफ़ेद वाला पट्टी है यही पानी को फैलाने का काम करता है, तो इसको वहाँ पर अलग करके रख दो। हम यहाँ पर सिर्फ इस वाला लाल वाला पट्टी को लगाएंगे, इसका पानी पूरा सीधा जाएगा। देखो यहाँ पर, चलो पहले इसको साफ कर लेते हैं भाई। देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा गंदा है यार। अब भाई हम यहाँ पर साफ करेंगे ब्लोअर मोटर को। अब इसे साफ करने के बाद भाई आप एक नज़र इधर प्यार से डालो। यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है ये साफ होने के बाद। अभी यहाँ पर पता तो कम चल रहा है, जब असेंबल हो जाएगा तब तो आपको इसका नया वाला लुक देखने को मिलेगा कि ये नया था तब कैसा था। और हाँ भाई, यहाँ पर जो एक चीज़ जो कि मस्त नहीं लग रहा है वो है हमारा स्टूडियो। तो फिलहाल मेरा इरादा कुछ ऐसा है कि यहाँ पर वॉलपेपर लगा देंगे फिलहाल, और 1-2 महीना के बाद हमारे सामने होगा एक धमाकेदार सा बड़ा सा स्टूडियो। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है गाइस। अभी हम फिलहाल क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सामान सब निकाला है एसी का, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें से इसका कौन कौन सा सामान सही है, कौन कौन सा खराब है। जो सामान खराब है उसको सही करेंगे, जो सब सही है तो फिर मजे ही मजे। सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे एसी का जो सबसे मेन चीज है वो है कंप्रेसर। अगर कंप्रेसर नहीं तो कुछ भी नहीं, एसी कबाड़ से भी बद से बदतर कहलाएगा। तो यहाँ पर जो इसका कंप्रेसर है ये बहुत ज़्यादा भारी होता है भाई, लगता है कि हल्के की जरूरत होगी इसे उठाने के लिए। मैं इसका वाइंडिंग चेक कर लेता हूँ कि ये सही है कि नहीं है। अगर सही है तभी इसका जो मोटर है वो काम करेगा और कंप्रेसर काम करेगा। कंटिन्यूटी में जब हम यहाँ पर शॉर्ट करते हैं बीप की आवाज़ आनी चाहिए। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, कॉमन, उसके बाद स्टार्टिंग, उसके बाद रनिंग। यहाँ पर आइए की हो यार भाया। भाई ये वाला कोयल चाहिए। अरे यार, इसका जो कॉमन वाला कोयल है मतलब स्टार्टिंग वाला कोयल है उसमें प्रॉब्लम। इसका जो कंप्रेसर है वो खराब है, और यहाँ पर जो इसका आउटडोर यूनिट है इसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी भाई। कंप्रेसर खराब है, इसमें कैपेसिटर नहीं है, कनेक्शन करने का नहीं है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इतना ज़्यादा कि मैंने आज तक किसी भी वीडियो में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की है। ये जो मेरा वीडियो होने वाला है ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट वीडियो होने वाला है, सबसे ज़्यादा महंगी वीडियो होने वाला है। इसको सही कर लेंगे हम, ऐसी बात नहीं है।
सही कर लेंगे। अब हम क्या चेक करेंगे कि यहाँ पर जो एसी में है, एसी तो इसमें कोयल तो मेन है ही, कोयल खराब नहीं होता है। इसका जो ब्लोअर मोटर है ये चेक कर लेते हैं भाई। इसको उठा के इधर रख देते हैं भाई, भारी भी इतना ज्यादा है कि उठाने के लिए दो हल्क की जरूरत होगी। तो इस मोटर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ। यहाँ पर देखो भाई, ये जो पट्टी लगा हुआ है यहाँ पर लगा हुआ है सेंसर, जो कि मोटर के बारे में जानकारी देता है कि मोटर कैसा है, नहीं है, खराब है, सही है। तो यहाँ पर जो इसका कनेक्शन का वायर है वो ये वायर है। इसमें एक होगा शायद स्टार्टिंग और रनिंग और ये होगा, ठीक है। ये सही है। उसका दूसरा वाला कोयल चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, ये जो है ये मोटर बिल्कुल सही है। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ ये है, उसके बाद ये है, नहीं सबसे मेन चीज़ ये है, उसके बाद कोयल है, तब ये सब है। तो ये तो ठीक हो गया। चलो, ये भी जो मोटर है काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। इसका जो ये वाला फैन है ये भाई जाम है। तो चलिए अब यहाँ पर इसको असेंबल करते हैं और यहाँ पर जो पीसीबी का कनेक्शन है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेट करेंगे भाई ब्लोअर मोटर को, और ब्लोअर मोटर को ही सबसे पहले सेट किया जाता है। ये जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से सेट हो जाता है भाई, ठीक है। ये वाला है इसका कवर जो कि यहाँ पर लग जाएगा। आई भाई साहब, वहाँ पर जो आउटर वाला यूनिट का फैन है वो गिर गया। गिरने दो उसको, हम यहाँ पर सेट करेंगे हीटिंग कोयल। क्या बोल दिया यार मैंने, कूलिंग कोयल। हीटिंग कोयल तो गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। कूलिंग कोयल जो है वो इसके ऊपर सेट होता है भाई। एक और आदमी की जरूरत होगी, कैमरामैन पकड़ सकते हो इसको, पाइप को छोड़ो, उधर साइड बॉडी पकड़ो। यहाँ पर ये वाला जो पाइप है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट हो जाता है, और भी ऊपर करो। अब चलेगी अपने जगह में ये। अब यहाँ पर सेट होगा भाई स्विंग पट्टी, स्विंग मोटर, ये सब। तो ये जो है इसके पीछे में यहाँ पर देखो, तो आगे से दिखाओ कैमरामैन, ताकि भाई लोग जब सेट करें तो उन लोगों को दिक्कत ना हो। ये जो है यहाँ पर सेट होता है, मतलब जो ब्लोअर फैन है उसके जस्ट आगे सेट होता है ये। अब भाई हम यहाँ पर करेंगे पीसीबी का कनेक्शन, और उससे पहले भाई यहाँ पर मुझे एक सेफ्टी भरा काम करना है। यहाँ पर किसी कारणवश ये जो वायर है ये सब बॉडी के बीच में आया होगा, इसलिए यहाँ पर छिल गया है। तो मैं यहाँ पर इसे टेप लगा करके सिक्योर कर दूंगा, क्योंकि भाई ये जो है मेन सप्लाई का वायर है, इससे करंट भी हमें लग सकता है। करंट तो नहीं लगेगा क्योंकि इसका जो बॉडी है वो मेटल का नहीं है, प्लास्टिक का है, लेकिन हो सकता है कि अगर ये कोयल से टच हो जाए तो सेफ्टी के साथ हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर सभी के सभी कनेक्शन सबको कर देते हैं, और कनेक्शन में नो टेंशन भाई, क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे कि ये जो कनेक्टर है वो है मोटर का, ये ब्लोअर मोटर का। अब आपको इसे कहाँ लगाना है, ये जहाँ में तहाँ लगेगा ही नहीं, बस ये वहीं लगेगा जहाँ इसको लगाने का है। यहाँ पर ये जो है यहाँ पर लग जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद आगे का जो कनेक्शन है, जैसे कि ये जो वायर है ये आ रहा है भाई यहाँ पर, ये जो स्विंग मोटर है यहाँ से आ रहा है, तो ये कहाँ लगेगा, बस ये अपने ही जगह में लगेगा। जैसे कि इसका जो जगह है वो यहाँ पर है, तो ये यहीं पर लगेगा। अब इसको आप यहाँ पर भी लगाओगे तो ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम यहाँ पर सारे के सारे कनेक्शन को लगा देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत वायरिंग कर लिया है। अब मैं यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट वायरिंग सिखाऊंगा, जिसकी मतलब अगर आपके घर में एसी है तो कभी भी ज़रूरत हो सकती है। तो भाई यहाँ पर जो पावर लीड है जिसको कि आप बोर्ड से जोड़ते हो, तो वो ये वाला है। ये जो है यहाँ तक आया हुआ है। एक है L में 1L 2N, और ये है ग्राउंड। ये है मतलब फेस, ये है न्यूट्रल, और ये है ग्राउंड। तो यहाँ पर पीसीबी और इसका कनेक्शन कैसे होगा कि ये जो फेस वाला वायर है वो एक चले जाएगा कहाँ पर, ये रिले है ये, ठीक है, इसके पिन नंबर 4 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो 2N न्यूट्रल है, तो एक तो जाएगा ही वहाँ पर पावर सप्लाई में, और दूसरा वाला वायर वही न्यूट्रल का ही चले जाएगा कहाँ पर, इस पीसीबी के यहाँ पर न्यूट्रल में। यहाँ पर देखो भाई N4 न्यूट्रल, न्यूट्रल लिखा हुआ है, तो यहाँ चले जाएगा। मेरा जो है यहाँ पर कनेक्शन किया हुआ है। अगर कनेक्शन नहीं किया हुआ है तो इस तरह से आप कनेक्शन करना। उसके बाद यहाँ पर ये जो ग्राउंड का टर्मिनल है, तो ये कहाँ चले जाएगा भाई, ये मतलब आप समझ लो कि कंप्रेसर ये बनाएगा, तो ये चलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से कनेक्शन हो गया है। तो इसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, मैंने फिटिंग सब कुछ कर दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा काम बाकी है कि ये है सेंसर, टेम्परेचर सेंसर। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक लेगा कहाँ, कोयल में कहीं पर भी हम सेट कर देंगे, और एक को हम ऐसे ही नीचे करके छोड़ देंगे। ये जो है रूम टेम्परेचर सेंसर है, टेप की मदद से फिट कर देता हूँ। अभी हालत ख़राब हो गई भाई। अब देखो कि पंखा चला करके तब वीडियो शूट करना पड़ रहा है। जब वीडियो शूट करते हैं तो पंखा को बंद कर देते हैं ताकि नॉइज़ ना आए। तो ये जो है भाई सेट हो गया है। अब इसके बॉडी को लगाते हैं, और उस समय मैंने इसे धोने में कितना ज़्यादा मेहनत किया अब वो आपको पता चलेगा।
तो भाई 3, 2 और 1, यहाँ पर देखो हमारा जो एयर कंडीशनर है वो तैयार है। अभी ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखो भाई, ये है हमारा इंडोर यूनिट और ये है हमारा आउटडोर यूनिट। चलो यार, अंधेरे में क्या सिनेमैटिक शॉट दिखाना। अभी जो है लाइट चली गई है भाई। तो यहाँ पर हमने जो है इसे तैयार कर लिया है। और हाँ भाई, इंडोर वाले यूनिट को सेट करते समय मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था, क्योंकि इसका जो बॉडी है वो सेट नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा तोड़ दिया यार, गलती से तोड़ दिया। उसके लिए मैं भाई माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो इंडोर यूनिट है वो पूरी तरह से तैयार है। आउटडोर यूनिट में अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, जैसे कि इसका कंप्रेसर मुझे ठीक करना होगा या फिर नया खरीदना होगा। उसके बाद इसका कनेक्शन करना होगा। तो जिसको मैंने सही किया यहाँ पर इंडोर यूनिट को, मैं आपको इसे चला करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा लाइट का वेट करना होगा यार। तो लाइट आ गए भाई। चलिए अब इसका कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर जो पावर लीड है और कैमरामैन, अरे यार क्या हो गया, ओह यहाँ पर ट्यूबलाइट का कनेक्शन छूट गया। मैंने सोचा कि लाइट चली गई फिर से। ये जो हो गया है, हाँ मैं ये बोल रहा था कि कैमरामैन तुम जो है गलती से भी पीछे से मत दिखा देना एयर कंडीशनर के इंडोर वाले यूनिट की, क्योंकि भाई मैंने बॉडी को तोड़ा है। तो ये मतलब मैं टेंशन में आ गया हूँ यार कि मैंने इसको रिस्टोर तो कर दिया है अंदर से, लेकिन बॉडीली इसका जो बॉडी है वो बिल्कुल बेकार लग रहा है पीछे से। मैंने चाहता हूँ कि भाई आप लोग इसका पीछे देखो, बस आगे देखो। और मैंने जो है इसे रिपेयर कर लिया है। तो यहाँ पर जो रेड वाला वायर है वो फेस का है, ये है न्यूट्रल और ये है ग्राउंड। तो यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। मैंने इसमें पावर कोड भी नहीं लगाया अभी। इसको ऑन कर लेते हैं। घूम रहा कि नहीं घूम रहा? हाँ ये घूम तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो है घूम रहा है भाई। यहाँ तक का काम फिनिश है। अब मुझे यहाँ पर करना क्या है कि भाई इसका आउटडोर वाले यूनिट का काम करना है, कि कंप्रेसर लगाना है, सही करना है, ये सब करना है। और इस काम में भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाली है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो यहाँ तक का वीडियो भाई लोग को दिखा देते हैं। उसका फिर आगे का जो वीडियो होगा उसको पार्ट 2 में दिखाएंगे। नहीं तो भाई 5-6 दिन हो गया है वीडियो अपलोड करने का, इतना लंबे समय तक वीडियो अपलोड नहीं आएगी। तो मेरे जो भाई लोग हैं वो लोग गुस्सा जाएंगे। मिलते हैं पार्ट 2 में। कॉमेंट कर देना आप लोग पार्ट 2 के लिए, ठीक है। टेक केयर एंड बाय बाय।